देख रहे हैं NNC न्यूज। तेलंगाना की मुख्तलिफ अदालतों में अवामी नुमाइंदों के खिलाफ 199 मुकदमात ज़ेर दौरान तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और साबिक चीफ मिनिस्टर शामिल। ज़्यादातर मुकदमात इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। तेलंगाना की मुख्तलिफ अदालतों में अरकान पार्लियामेंट और असम्बली के खिलाफ 199 केस ज़ेर इल्तिवा हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 केसेस में कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है, जबकि 20 केसेस में डिस्चार्ज पिटीशन ज़ेर इल्तिवा है। 5 मुकदमात में अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गैर जमानती वारंट ज़ेर इल्तिवा है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ अमित शाह का बयान अफसोसनाक। जीवन रेड्डी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी कांग्रेस 50% की हद ख़त्म कर देगी। कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने करीमनगर में BRS सरबराह KCR की तकरीर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 10 साला BRS दौरे हुकूमत की खामियों को और गलतियों को कांग्रेस हुकूमत से मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज के इलाज की सहूलतें। श्रीधर बाबू, हर शहरी का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। हर शहरी का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा ताकि सेहत की बेहतर तौर पर निगरानी हो सके। CAA और NCR का एक दूसरे से रब्त। ममता बनर्जी, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर शहरियती तरमीमी एक्ट के निफाज पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि NCR और शहरियत तरमीमी एक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये शहरियत देने वाला एक्ट नहीं बल्कि शहरियत छीनने वाला एक्ट है। बीजेपी की दूसरी फहरिस्त में गडकरी शामिल। बीजेपी ने 4 शुंबे को लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने मजीद 72 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के गुज़श्ता पीर की रात होने वाले अपने इजलास में इन नामों की मंजूरी दी थी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आज यहां ये फहरिस्त जारी की है। ख़वातीन की जिंदगी में इनकलाब आएगा। राहुल प्रियंका, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के ख़वातीन के लिए 5 जमानतों के ऐलान को तारीखी करार देते हुए कहा है कि इससे ख़वातीन की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ख़वातीन को ऐसी 5 जमानतें दे रही हैं जो ख़वातीन की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगी। स्टॉक मार्केट को 14 लाख करोड़ रुपए का झटका। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को गैर मामूली नुकसान से गुजरना पड़ा, जिसके नतीजे में सेंसेक्स जायद अज 900 पॉइंट से नीचे गिर गया और 73,000 की कलीदी सतह से भी नीचे आ गया। इस दौरान निफ्टी ने भी काफ़ी गिरावट देखने में आई और वो जायद अज 1% घट गया। दिसंबर 2022 के बाद से शेयर बाजार के लिए ये बदतरीन दिन साबित हुआ है, जब मार्केट की कदर में 5% की गिरावट दर्ज की गई। रामेश्वरम कैफे धमाका केस का मुलजिम जेर हिरासत। NIA ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे धमाका केस की तफ्तीश में मुश्तबा मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। ये पेशरफ्त NIA की जानिब से मुश्तबा शख्स की तस्वीर शेयर करने और इसकी इत्तला देने पर 10 लाख रुपए की इनाम की ऐलान के चंद दिन बाद सामने आया है। ताहम खुद NIA ने किसी मुलजिम को हिरासत में लेने की तरदीद कर दी है। इजराइल गाजा में जंग हार चुका है। इजराइल के साबिक फौजी जनरल का एतराफ़। इजरायली हुकूमत के एक साबिक फौजी जनरल ने इजरायली हुक्काम पर कड़ी तनकीद करते हुए तेल अबीब के फौजी मकासद के हुसूल में नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि इजराइल गाजा की जंग पहले ही हार चुका है। रिजर्वर फौजी जनरल इसाक ब्रेक ने जंग गाजा के ताल्लुक़ से इजरायली फौजी सरबराह पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इजराइल हुकूमत के इक़दामात इसकी फतह
समझौते का बास नहीं बन सकते और इजराइल जंग गजा हार चुका है। गजा में अल-गस्साम ब्रिगेड का हमला, 3 इजरायली फौजी हलाक। अल-गस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि खान यूनिस के इलाके में इजरायली फौज ने 2 यूनिट्स पर कामयाब हमला किया, जिसमें 3 इजरायली फौजी हलाक और मातदाद जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-गस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा कि इजरायली फौज के 2 यूनिट्स तकरीबन तबाह कर दिए हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में सेहूनी फौजियों का असला और बारूद से भरे ट्रक तबाह हुए हैं। रूस न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार है, सदर पुतिन का मगरिब को धमकी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि रूस तकनीकी तौर पर जौहरी जंग के लिए तैयार है और अगर अमेरिका ने यूक्रेन में फौज भेजी तो इसे कशीदगी में नुमाया इजाफा तस्वूर किया जाएगा। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सदर पुतिन ने 15 से 17 मार्च तक होने वाले इंतखाबात से चंद दिन कबल बात करते हुए कहा कि जौहरी जंग के लिए जल्दबाजी नहीं की जा रही है और इन्हें यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती। इजराइल ने इमदादी ट्रकों को रोक दिया। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए एक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि गाज़ा के लिए इमदादी सामान से लदे एक ट्रक को इजरायली हुक्काम ने वापस भेज दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद के लिए क़ायम इदारे UNRWA के सरबराह ने बताया है कि गाज़ा के लिए सामान से लदे ट्रक को इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि तिब्बी किट्स के अंदर खैंची मौजूद थी। इजराइल बच्चों के कत्ल आम और नस्लकुशी के लिए जवाबदेह। अर्दोगान। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि इजराइल हुक्मरानों को नस्लकुशी की हकीकत को छुपाने की कोशिश करने के बजाय गाज़ा में मरने वाले बच्चों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। सदर अर्दोगान ने इन ख्यालात का इजहार सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार प्रोग्राम से करते हुए किया है। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको देश और दुनिया की ताज़ा खबरें हासिल होती रहें।